दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक्ट्रेस की जो ना तो बॉलीवुड से ताल्लुक रखती है और ना ही टॉलीवुड से। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये एक्ट्रेस क्या आसमान से उतर के आई है? तो इस एक्ट्रेस के बारे में जानने से पहले चलिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन सी एक्ट्रेस है जो अपनी लिपसिंग वीडियो की वजह से स्टार बन गई? और क्या वजह रही जो इस एक्ट्रेस को बहुत ही कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस एक्ट्रेस का बॉलीवुड रैपर बादशाह के साथ कुछ कनेक्शन है? जानेंगे सारे सवालों के जवाब। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पिछले कुछ समय में एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें RRR के गाने नट्टू नट्टू सी एक्ट्रेस काफी सुर्खियों में आई। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हानिया आमिर की, जो पाकिस्तान के एक टेलीविजन एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर है, जिन्हें डिम्पल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरती की बॉस जीती जागती मिसाल है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हानिया आमिर को केवल RRR के नट्टू सॉन्ग से ही पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बल्कि उनके बिजली बिजली गाने की परफॉर्मेंस भी इंटरनेट पर आग की तरह फैली थी। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान की ये सिंगर केवल अपने डांस की वजह से चर्चा में नहीं आई है, बल्कि शाहरुख खान के फिल्म जवान के सॉन्ग पर एक्ट्रेस हानिया आमिर ने डांस करते हुए एक वीडियो बनाई थी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। और देखते ही देखते दोस्तों ये सोशल मीडिया की क्वीन बन गई। आइए अब जानते हैं हानिया आमिर की जिंदगी की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1997 को पाकिस्तान में, जब हानिया का जन्म हुआ। लेकिन अफसोस कुछ सालों के बाद इनके पेरेंट्स ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया और तब से वो अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। हानिया के परिवार में उनकी बहन है जो उनसे 5 साल छोटी है और उनकी बहन का नाम है ईशा आमिर। खैर उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो हमें पता चल चुका है। अब जान लेते हैं दोस्तों इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी की। हानिया आमिर ने अपनी स्कूलिंग रावलपिंडी के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस से पूरी की। अपनी पढ़ाई के समय ही वो काफी एक्टिव और क्रिएटिव हुआ करती थी। इस दौरान वो यूनिवर्सिटी के नाटकों में हिस्सा लिया करती थी और वहीं से उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। हानिया आमिर फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करती थी। तो अब यूं समझ लीजिए कि हानिया को फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाने वाली ताकत कोई और नहीं है बल्कि सोशल मीडिया ही है। जब हानिया यूनिवर्सिटी के कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करती थी तभी उन दिनों उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और उस समय इस वीडियो पर नजर पड़ी इमरान राजा काज़मी की। और इस वीडियो को देखकर दोस्तों इमरान काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जनान में उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में साइन भी कर लिया। हानिया ने जब इस फिल्म के बारे में अपनी फैमिली से जिक्र किया तो इनकी मम्मी ने खुले शब्दों में कहा कि फिल्म में काम नहीं करना है, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश की क्योंकि वो फिल्म साइन कर चुकी थी और वो पीछे नहीं हट सकती थी। तब जाकर उनकी मम्मी ने हाँ तो कर दी, लेकिन साथ ही ये भी प्रॉमिस लिया कि इसके बाद वो किसी फिल्म को हाथ तक नहीं लगाएंगी। उस टाइम तो हानिया ने हाँ कर दी, लेकिन दोस्तों एक्साइटमेंट के चक्कर में उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स इंस्टा पर पोस्ट कर दी और उनके पिक्चर्स को उनके रिलेटिव्स ने जब देखा तो वो काफी नाराज हुए। बात इतनी आगे बढ़ गई कि खानदान के बीच में बात अब इज्जत की आ गई और उन्होंने हानिया को फिल्मों में काम करने से मना किया। लेकिन हानिया ने उनकी नहीं मानी और अकेले दम पर ही फिल्म इंडस्ट्री में अकेले बढ़ी। और इस तरह बहुत ही छोटी सी उम्र में हानिया आमिर ने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। खैर इस बात को काफी समय गुजर चुका है और रिश्तेदार अब नॉर्मल भी हो चुके हैं, लेकिन रिश्तों में जो दूरियां आई हैं वो अभी बरकरार है। भले ही हानिया आमिर आज बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है, लेकिन आज भी उनका परिवार उन्हें स्टार मानने से इनकार करता है। आपको बता दें उनको फिल्म जनान से ही पहचान मिली। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहा गया। ये बात अलग है कि इस फिल्म में उन्हें मेन रोल नहीं मिला था, लेकिन उनके रोल को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी रोल की वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद इन्होंने 2 और फिल्मों में काम किया जिसका नाम नामालूम अफराद 2 परवास है। आपको बता दें इसमें नामालूम अफराद की अगली सीरीज बॉस काफी हिट रही है। फिल्मों का सफर तय करते करते हानिया आमिर ने कई बड़ी बड़ी शख्सियतों के संग काम किया जिसमें फहद मुस्तफा, जावेद शेख, मोहसिन अब्बास जैसी पर्सनालिटीज शामिल है। इनकी फिल्म परवास जुनून में काफी पैसे खर्च किए गए थे। ये फिल्म पाकिस्तान एयरफोर्स को एक श्रद्धांजलि थी। इस फिल्म में हानिया आमिर ने एक लेडी ऑफिसर की भूमिका निभाई। फिल्म इनके संग हमजा अली अब्बासी, शाहजहां खान, अहद राजा आमिर ने काम किया। इस फिल्म से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। दरअसल शूटिंग के दौरान हानिया साइकिल चलाते समय गिर गई थी और उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो काफी हाईलाइट भी हुई थी। दोस्तों हानिया आमिर ने फिल्मों में तो बेहतरीन भूमिका निभाई ही, साथ ही उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी खूब धमाल मचाया है। उन्होंने कई नाटकों में काम किया। अपने करियर में सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए। इन्होंने 2 ऐसे बेहतरीन नाटक किए हैं जिसमें इनकी भूमिका अलग हटके थी। पहले नाटक की बात करें तो वो नाटक था तितली। तितली में दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही बदतमीज और सेल्फिश लड़की का रोल निभाया। वही अगर हम टीवी पर आने वाले उनके दूसरे शो की बात करें तो इसका नाम था फिर वही मोहब्बत। इस शो में इनके शानदार अभिनय को सभी ने बहुत सराहा। वैसे हानिया खूबसूरती का जीता जागता उदाहरण है। ये टेलीविजन की एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर होने के संग संग एक बेहतरीन सिंगर भी है। हानिया आमिर की खूबसूरती केवल एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर इन्होंने रणवीर सिंह के गाने करंट लगा रे पर भी खूब डांस किया और बहुत चली इनकी ये वीडियो। इसके अलावा हानिया आमिर ने 2019 में सुपरस्टार और साल 2022 में पर्दे में रहने दो ऐसी शानदार फिल्मों में अपना योगदान दिया। और वहीं अगर हम टेलीविजन की तरफ रुख करें तो इनकी टेलीविजन की उपलब्धियों में इनके कुछ फेमस सीरियल शामिल हैं, जिसमें साल 2018 में सीरियल विशाल और 2019 में आना और साल 2020 में इन्होंने इश्किया और दिलरुबा जैसे सीरियल में काम किया। 2022 और 2023 की अगर हम बात करें तो इन्होंने इन सालों में 3 बेहतरीन शोज किए, जिसमें मेरे हमसफर, संगे महा, मुझे प्यार हुआ था और सिया जैसे सीरियल शामिल है। इतना ही नहीं दोस्तों,
दोनों प्रतिभा की धनी हानिया आमिर ने शॉर्ट फिल्मों में भी जबरदस्त भूमिका निभाई। साल 2018, 19 और 21 की बात करें तो इन्होंने इन सालों में बैंड तो बजेगा, प्यार कहानी, दिल के चोर जैसी टेलीफिल्म्स की हैं। सिंगिंग की बात करें तो सिंगिंग सिर्फ इनका पैशन ही नहीं बल्कि इनकी जान भी है और इसी के चलते इन्होंने कई बेहतरीन सिंगिंग वीडियोस भी बनाए। साल 2023 में इन्होंने जानी दूर गए नाम के टाइटल का एक वीडियो भी लॉन्च किया। वैसे हमने हानिया की लाइफ से जुड़ी हुई कई बातें जान ली है, तो चलिए अब हम इनके अचीवमेंट और अवार्ड पर भी नजर डाल लेते हैं। हानिया ने साल 2018 में फिर वही मोहम्मद के लिए हम अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सेंसेशनल फीमेल का अवार्ड जीता। इसके साथ ही 2021 में इन्हें सीरियल इश्किया के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, इनकी प्रोफेशनल लाइफ से बाहर निकलते हुए चलिए कुछ बातें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता देते हैं, जिसका आपको इंतजार भी होगा। आपको बताना चाहेंगे हानिया आमिर अब तक सिंगल है, इन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वालिद सिद्दीकी की ये काफी क्लोज है। आपको बता दें, वालिद सिद्दीकी पेशे से एक मॉडल है और दोनों की नजदीकियों के बारे में तब पता चला जब इंस्टा पर हानिया ने एक पोस्ट डाली, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इनके बीच में भैया कोई स्पेशल बॉन्डिंग जरूर है। वालिद सिद्दीकी के अलावा हानिया को बादशाह के संग भी जोड़ा गया। हालांकि लोगों का अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है यार। दरअसल दोनों ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसे देखकर पहले तो उनके फैंस भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि आखिर बादशाह पाकिस्तान पहुंचे या फिर हानिया खुद इंडिया आई। लेकिन आपको बता दें, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। दोनों की मुलाकात दुबई में हुई, जहां दोनों ने एक जगह से शॉपिंग की और वहीं पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींची और पोस्ट की। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से एक बार हानिया अपने फैंस के बीच फंस गई थी। पाकिस्तान के एक टाउन में हानिया को अपने फैंस के सामने रूबरू होने का मौका मिला और वहाँ पर उन्होंने खूब एंजॉय भी किया। जब हानिया का इवेंट खत्म हो गया, तभी हानिया के फैंस उनके साथ और कुछ पल बिताना चाहते थे, लेकिन हानिया ने वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी उनके फैंस ने भाई उन्हें घेर लिया और बड़ी मुश्किल से हानिया वहाँ से निकलने में कामयाब हुई थी उस दिन। इस किस्से के बाद अगर बात करें इनकी पसंद नापसंद के बारे में, तो भाई ये एक्ट्रेस में शाहरुख खान का बहुत पसंद करती है और दूसरे फैंस की तरह ही हानिया शाहरुख खान की बहुत बड़ी दीवानी है और अपनी दीवानगी के चलते उन्होंने जवान के सॉन्ग में डांस करते हुए अपना वीडियो अपलोड किया। इनकी वीडियो को शहनाज गिल और बादशाह ने भी लाइक किया और उनकी इस पोस्ट पर उनके चाहने वालों ने मैसेज पोस्ट किया कि वो भविष्य में शाहरुख के संग उन्हें फिल्म में देखना चाहते हैं। वहीं अगर हम हानिया आमिर की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों वो है करीब 30 मिलियन US के आसपास है। अच्छे खासे पैसों के अलावा इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां भी है, जिसमें दोस्तों ऑडी जैसी गाड़ी भी शामिल है। हानिया के चुलबुलेपन की वजह से उनके फैंस इनको बहुत पसंद करते हैं और इसी के चलते इंस्टा पर इनके 7.5 मिलियन फॉलोअर्स भी है। बोला, आप मुझे बताइए ये आपको कैसी लगती है, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी